आप सबका रुक्मिणी प्रकाशन में स्वागत है। आज हम लोग MTS वॉल्यूम 1 का सेट नंबर आज हम लोग 16 का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 51 नंबर। 51 नंबर में कहा जा रहा है किसी वर्ग के अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, किसी वर्ग का क्या चीज बोला जा रहा है, किसी वर्ग का। ठीक है, वर्ग का आपसे पूछा जा रहा है तो आपको याद होगा कि इसका ऑप्शन कौन सा, डी होगा। क्यों, तो देखिए कोई एक वर्ग अगर है, ये वर्ग है तो अंतःवृत्त ये होगा और बाह्य वृत्त इसका क्या होगा, बाह्य वृत्त ये होगा। ठीक है, बाह्य वृत्त ये होगा, अंतःवृत्त बाह्य वृत्त। तो अंतःवृत्त का मतलब ये आपका रेडियस। तो अगर इसका भुजा जो दिया गया है, भुजा अगर वर्ग का भुजा अगर ए है तो ये कितना हो जाएगा, a/2 होगा। ठीक है, और ये स्मॉल होगा r, और कैपिटल R कौन होगा, ये कैपिटल R बाह्य त्रिज्या वाला। ठीक है, तो ये कितना, ये डायगोनल होता है, टोटल डायगोनल होता है। तो डायगोनल कितना हो जाता है, टोटल डायगोनल अगर साइड A है तो डायगोनल होगा √2a होगा। विकर्ण कितना होगा, √2a होगा। तो यहाँ पर r इक्वल टू अगर लिखेंगे तो √2a बाई कितना होगा 2, जो कैंसिल होकर कितना होगा √2, मतलब a बाई कितना √2, a/√2। तो आपको अंतर त्रिज्या स्मॉल r और क्या कैपिटल R, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा कितना a/2 और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना a/√2। तो a एक आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 1/2 इज टू 1/√2। तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 कितना हो जाएगा √2, 1 कितना √2, जो कि ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, यदि x + y = 52 और x - y = 20 तो x y का मान कितना होगा। ठीक है, आपके पास जो दिया गया है x + y दिया गया है, ठीक है, और x - y दिया गया है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को पता है कि दोनों को जोड़कर /2 कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। और y का वैल्यू अगर निकालना हो छोटा है तो 52 माइनस कितना 20 कितना 2, मतलब 16 आ जाएगा। तो x y का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, x y का मतलब आपको 36 और कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 9 कितना हो गया 4, 9 क्या 4। ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 53 नंबर है। इसका महत्तम समावर्तक आपको निकालना है। क्या, महत्तम समावर्तक हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को HCF निकालना है। तो हम लोग को पता है कि ऊपर का टोटल का HCF, तो HCF कितना होगा 7, और नीचे का LCM, तो LCM कितना हो जाएगा, तो आपका 32, LCM कितना 32 होगा। तो आपको 7/32 यही आपका LCM होगा। मतलब अगर HCF निकालना है तो ऊपर वाला का क्या निकालते हैं हम लोग, HCF निकालते हैं। तो HCF निकालेंगे तो कितना आएगा 7, और नीचे वाला का क्या निकालते हैं, तो LCM हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं LCM, तो कितना हो जाएगा, तो आपका 32, मतलब 7 बटा कितना होगा 32। ऑप्शन कौन सा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी कि मासिक आय आपका दे रहा है कितना 12,000 और 8,000। तो इसके मासिक व्यय का अनुपात दे रहा है, क्या खर्च का अनुपात दे रहा है कितना 5:3। तो वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं, इक्वल अमाउंट सेविंग करते हैं। तो उनमें से प्रत्येक हर माह कितने राशि बचाते हैं, ये सेविंग आपसे लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आय जो दिया जा रहा है इसका रेशियो अगर देखेंगे तो 6 और कितना 3 और कितना हो जाएगा, रेशियो अगर निकालते हैं इसका तो इसको कट करेंगे क्योंकि आय दिया जा रहा है। तो अगर यहाँ पर रेशियो को थोड़ा सा अगर देख लिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर कट करेंगे तो 3:, कितना आ जाएगा 4, 3:, कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर जैसे देखिए ए है और क्या है बी है, ए और बी। आय इनकम यहाँ पर कितना है 12,000
और कितना 8000 है। ठीक है, तो इसका रेशियो अगर कट करते हैं तो 3:2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3:2। और व्यय जो है, खर्च जो है 5:3 कितना 3 है, 5:3 है। ठीक है, तो ये इनकम है और ये क्या है खर्च है, लेकिन सेविंग जो कहा जा रहा कि 1:1 है, 1:1 क्या है 1 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1:1 जब भी रहता है तो इसका अंतर कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर अंतर क्या है 1 है। इसलिए इसका बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6:2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो कमाया कितना 6, खर्च किया 1, मतलब 1 आपका क्या होगा बचत होगा। यहाँ पर 4 कमाया 3 खर्च किया तो 1 आपका बचत हो गया। अब रेशियो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो 1:2 आपको चाहिए, यही आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पर 4:2 कितना, 4:2 कितना दे रहा है तो 8000 दे रहा है। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा तो 2000 हो जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा था कि उसका बचत कितना होगा तो 2000 होगा। ठीक है, आया बात समझ में, यही आपको फाइंड आउट करना है। इसको x मान का भी आप बना सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो x मान का भी बना सकते हैं। यहाँ पर इसका दोनों का बचत क्या है समान है, तो बचत लिखते हैं, क्या लिखते हैं बचत। बचत अगर लिखते हैं तो आय माइनस क्या होगा खर्च, मतलब 12000 में से यहाँ पर x थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं, 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8000 माइनस कितना 3x। ठीक है, तो इसको इस साइड में भेज देंगे तो कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा। 2x इक्वल टू आपका इसको इस साइड में भेज देंगे तो कितना हो जाएगा तो आपको 4000, कितना 4000 होगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000, x इक्वल टू कितना हो गया 2000 आ गया। तो अगर प्रत्येक का आपका कितना राशि बचाएगा तो आय ए का लेकर चलते हैं, तो आय आपका कितना है 12000 और खर्च जो हो गया हम लोग का ए के लिए 5x, तो यहाँ पर 2000 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10000 आ जाएगा, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2000, इसलिए इसका बचत कितना हो गया 2000। अगर बी का भी चेक करना चाहते हैं तभी भी बी का भी आपका हो जाएगा। आय कितना है 8000, ठीक है, और यहाँ पर 3x है, x का वैल्यू हम लोग के पास आया है कितना 2000, तो 3 × 2000 मतलब आपको हो जाएगा 6000, घटा देंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2000। या तो ए के केस से निकालिए या तो बी के केस से निकालिए, दोनों केस में क्या होगा बराबर ही होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में आपसे कहा जा रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का आपका सम दिया गया है कितना 360 रुपया, तो एक्स वाई जेड का रेशियो दे रहा है कितना 4:3:2, तो एक्स वाई प्लस जेड माइनस एक्स का मान क्या होगा। तो अगर सबको अगर हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 टेंस टू कितना होगा 360, क्योंकि सम दे रहा है कितना 360, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 40, एक रेशियो बराबर 40। ठीक है, एक रेशियो बराबर 40, तो x का वैल्यू हम लोग को जो चाहिए तो आपको x का वैल्यू कितना हो जाएगा 160, y का वैल्यू अगर निकालें तो 100 कितना आ जाएगा 20, और z का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो यहाँ पर y आपसे कहा जा रहा है तो y का वैल्यू कितना 120 है, प्लस z का वैल्यू अगर देखेंगे तो z का वैल्यू कितना है 80 है, और माइनस x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना 160, मतलब 200 माइनस कितना 160 इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। इसका आंसर क्या होगा डी, ऑप्शन क्या डी आपका बिल्कुल सही होगा। आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि D3 और D8 में खड़ी कारों की संख्या में अंतर बताना है। ठीक है, किस में अंतर बताना है, तो D3 यहाँ पर है, तो D3 हम लोग के पास जो है वो कितना है तो 280 है। D8 यहाँ पर है तो इसका कितना है 325 है, तो 325 में से 280 को घटा देंगे तो आपको पास बचेगा कितना अंतर कितना आएगा तो 45 का अंतर होगा। ये ऑप्शन क्या है तो बी आपका बिल्कुल सही है। आया बात समझ में।
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रहा है कितना, 25। ये 25 रुपया आपका अंतर दे रहा है। तो फॉर्मूला से मन करे तो फॉर्मूला से बनाइए, या D इक्वल टू क्या होता है, P R बाई 100 का पावर कितना, 2। तो अंतर दे रहा है कितना, 25। प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है, और रेट दे रहा है कितना, 5 बटा कितना, तो आपके पास 10, इसी का स्क्वायर। तो आपके पास आया कितना, 25 इक्वल टू काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। मतलब आपको P इंटू कितना 1 बाई कितना हो जाएगा, तो 400। तो P बराबर कितना हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा कितना, तो 10,000। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन कौन सा, ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर हो जाएगा 570 रुपया। यदि इससे 12% हानि पर बेच दिया जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर वस्तु का लाभ दे रहा है, तो लाभ के लिए लाभ पर आपको विक्रय मूल्य जो होगा वो विक्रय मूल्य कितना होगा, लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 120% होगा। हानि के लिए आपको 18% का हानि हो रहा है, मतलब 82%, क्या 82%। तो इसका अंतर जो हम लोग के पास आएगा, अंतर कितना परसेंट आ गया, यहाँ पर अंतर आपसे कहा जा रहा था अंतर कितना परसेंट, तो आपको 42% अंतर आया। यही क्वेश्चन में दे रहा है कितना, 570 दे रहा अंतर। तो कहा जा रहा कि 12% का हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 12% का हानि पर मतलब 88% पर आपको बेचना है, कितना 88% पर क्या करना है, आपको बेचना है। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 11 और ये 3, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 11 मतलब 38%। 38% इक्वल टू कितना दे रहा है, तो 500 आपका 70 दे रहा है। ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा था कि विक्रय मूल्य आपको बताना है कितना पर, तो 18% का हानि पर, 18% का हानि पर। इसलिए आपके पास दे रहा है 38% टेंस टू हम लोग को दे रहा है कितना, 570। तो आपको 88% बराबर कितना हो जाएगा, तो 570 इंटू 88 बाई कितना होगा, 30, आपको 8 होगा, कट करेंगे तो 44 होगा, ये कितना हो जाएगा 19। इसको 3 बार में कटेंगे मतलब 30, मतलब 44 इंटू कितना 30, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0 12 12 1 13, मतलब 1320 रुपया। कितना आएगा, 1320 रुपया। ठीक है, आया बात समझ में। इसी को अगर कंसेप्ट आपको याद है तो डायरेक्ट यहाँ पर लाभ है, यहाँ पर क्या है, हानि है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 38%। ये जो दिया जा रहा 570, तो इसके बराबर आपको दिया जा रहा कितना, 38%। ठीक है, कितना दे रहा, 38, तो नीचे लिख देंगे 38। 12% का हानि का मतलब कितना होता है, विक्रय मूल्य 88% होता है, तो 88। इसी को जब सोल्व करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा कितना, 1320। ऐसे डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपके पास ग्राफ दिया गया है। ग्राफ से है क्वेश्चन कि पार्किंग क्षेत्र में सभी 10 दिनों में खड़े कारों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, पार्किंग में खड़े पूरा आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल D1 D2 D3 ये सब को हम लोग को क्या करना होगा, D10 तक हम लोग को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है, तो टोटल जब ऐड कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 3065। ठीक है, ये सब को अगर जोड़ा जाए तो कितना आएगा, 3065 आएगा। ऑप्शन क्या, तो सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है,
ऑप्शन क्या, सी आपका आंसर होगा। सबको सिर्फ आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, ये सिंपल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर में कहा जा रहा कि एक्स किसी कार्य को अकेले 15 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य को अकेले 30 दिन में कर सकता है, एक्स वाई जेड एक साथ मिलकर काम करता है तो 9 दिन में कर सकता है, तो जेड उस कार्य को अकेले कितना दिन में कंप्लीट कर सकता है। एक्स को टाइम लगता है कितना, 15 दिन, एक्स को टाइम लगता है 15 दिन, वाई को टाइम लगता है कितना, 30 दिन, और x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को टाइम लगता है कितना, 9 दिन। तो एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 90। एलसीएम कितना, 90, 15 छक 90, और यहाँ पर 3 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। तो x के जगह पर आप x के लिए कहा जा रहा कितना, 6, x के जगह पर 6, y के लिए कहा जा रहा कितना, 3, अब प्लस z का वैल्यू नहीं पता है, टोटल हम लोग के पास हो जाएगा 10, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो z अकेले इस काम को कितना दिन में कंप्लीट कर सकता है, इसलिए z के लिए कुल समय कितना होगा, तो कुल काम कितना है, 90 बटा 1, मतलब 90 दिन आपको टाइम लगेगा। ऑप्शन कौन सा, बी। आया बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन में कहा जाएगा 3000 की राशि को 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर 20 वर्ष, ठीक है, 20% आपसे कहा जा रहा है कितना वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लोग को अगर रेट दे रहा है कितना, 20%, रेट दे रहा है 20%, टाइम दे रहा है कितना, 2 इयर्स, तो CI परसेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 44%। CI जो आएगा कितना आएगा, 44% आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं CI इक्वल टू, अगर याद है तो 3000 का आपका 44%, तो यहाँ पर 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 आपको 1300 कितना हो जाएगा, 20, 1320। ऑप्शन कौन सा, सी। ठीक है, अगर इस मेथड से नहीं चलना चाहते हैं, दूसरा मेथड भी अगर आपको बताया जाए तो वह भी आपको इजी होता है। इससे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, तो 3000 का 1/5 निकालिए, इसका 1/5 अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 600। अब फिर से 1/5 2 बार निकालना है, क्यों, क्योंकि 2 वर्ष के लिए आपको दे रहा है। ठीक है, तो 2 बार निकालेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, और जब भी 2 वर्ष के लिए रहे तो 2-1 को याद रखना है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए रहे आपको 2-1, 3 वर्ष के लिए अगर कहे तो 3-3-1, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए कह रहा था, इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, अब प्लस 120 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1320 आएगा। क्या आएगा, 1320 आएगा। ऑप्शन कौन सा, सी आपका आंसर होगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहा है 25,344 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन कितना है, जिसकी धारिता दिए गए बेलन के आयतन का कितनी गुनी है, बेलन के आयतन का कितनी गुनी है, π/792 गुनी है। ठीक है, तो इसमें आपको फॉर्मूला याद होना पड़ेगा। फॉर्मूला आपके पास अगर याद है तो इजी तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका कहा जा रहा है क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h होता है, जो कि दे रहा है कितना हम लोग के पास 25344 दे रहा है। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई दे रहा है कितना, ऊंचाई दे रहा है आपका 32, तो 2πr ऊंचाई कितना 32 दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 25344। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग के पास आ जाएगा, ठीक है,
आर इक्वल टू हम लोग को निकालना होगा, आर के वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो आर का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 344 इंटू क्या 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22 गुने कितना 32, ये आएगा, ठीक है, ये आपके पास आएगा। तो आर का वैल्यू जो आएगा हम लोग पाई के रूप में ही लिखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं पाई के रूप में, क्योंकि यहाँ पर गुनी जो लिखा है पाई आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए पाई के फॉर्मेट में ही हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा कितना 25 3 4 4 डिवाइड बाई कितना 2 पाई इंटू क्या 32 होगा। तो इसी को जो सोल्व करेंगे तो हम लोग के पास जो आएगा, ठीक है, कटिंग जो करेंगे तो हम लोग के पास आएगा कितना 396 पाई आ जाएगा। आर का वैल्यू हम लोग के पास जो आया कितना 396 बाई कितना पाई आपके पास आ गया आर का वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग को आयतन निकालना है इसका। यहां पर आर का वैल्यू आप लोग को याद रखना होगा, चलिए जगह ले लेते हैं। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि बेलन का आयतन कितना है, जिसकी धारिता बेलन का सिलेंडर का आयतन का कितनी गुनी, तो पाई बटा कितना 792 गुनी है। तो यहाँ पर अगर आयतन फिर से अगर निकाला जाए तो आयतन बराबर कितना हो जाता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो कितना 22/7, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक काम करते हैं, यहाँ पर पाई के फॉर्मेट में है तो पाई रहने देते हैं, गुने 396 पाई इंटू 396 पाई, ठीक है, इंटू एच का वैल्यू कितना था 32 था। एच का वैल्यू हम लोग के पास क्या 32, आयतन आपका निकल गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग को आयतन के लिए कहा जा रहा क्वेश्चन में कि कितना गुनी है, तो पाई बाई, तो गुना हम लोग करेंगे पाई बाई कितना आपका 792, बस इसी को सोल्व करेंगे। एक पाई से कैंसिल हो गया, ये भी पाई से क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर टोटल को अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 36336 सेंटीमीटर क्यूब, आपका ऑप्शन क्या बी, ठीक है। आया समझ में। चलिए देखिए एक बार और इसको क्वेश्चन को बता देते हैं, एक बार और देख लीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहा है तो 2 पाई आर एच इक्वल टू 25344 होगा। आर का वैल्यू हम लोग जब निकालेंगे एच की जगह पर कितना 32 पुट करके आर का वैल्यू जब निकालेंगे तो आपका आर का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा 396 बाई आपका पाई हो जाएगा। अब वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का वैल्यू पाई ए के रूप में रहने देते हैं। आर का हम लोग के पास कितना है 396 बाई आपका पाई, एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे बटा में क्या पाई इंटू एच कितना दे रहा है 32, लेकिन कितनी गुनी कहा जा रहा है तो यहाँ पर पाई बाई कितना 792 गुनी, ठीक है। पाई पाई टोटल कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, टोटल को कैंसिल करेंगे तो 633 आपको 6 सेंटीमीटर क्या आएगा क्यूब आएगा, ऑप्शन कौन सा बी, ठीक है। थोड़ा सा वहां पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, देखिएगा आपका आंसर आएगा 633 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर इसको डिवाइड करना है तो 13 से काटिएगा तो 13 3 बार में 13 2 बार में 13 26, मतलब 3 बाई कितना आया 2 प्लस यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड के काम तो कितना आ जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर 4 तिहाई कितना 12, यहाँ पर का मतलब क्या हो जाएगा गुना 10 हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 7 कितना 12, ठीक है। और -9
तो 3 आ गया, 3 तिहाई कितना 9, 3 तिहाई 9, ठीक है। तो यहाँ पर 3/2 प्लस आपका कितना हो गया 16, 16 दूना कितना 32, मतलब 35 बटा कितना 2, आपका आंसर क्या होगा डी। सिंपल है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 नंबर, किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 रुपया है, यदि लाभ 32% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य आपको यहां पर निकालना है। तो लाभ आपके पास दे रहा है कितना 32%, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 132% हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना 132% होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य हम लोग को निकालना है, डायरेक्ट आप क्या लिखिए, तो क्रय मूल्य कितना 1800, 1800 पर ही 32% हो रहा है, मतलब 100 कितना 32% आपको निकालना है, ठीक है। जीरो कैंसिल हो गया, तो यहां पर गुना करना है, ठीक है। 18 से हम लोग को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए 18 दूना कितना हो गया 36, 3 कैरी और आपको 54, 7 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 23, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी आपका आंसर, ठीक है। आंसर क्या होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर आपका 65 ग्राफ से है क्वेश्चन। ग्राफ में आपसे कहा जा रहा है कि D10 में खड़ी कारों की संख्या D1 में खड़ी कारों की संख्या से कितना % अधिक है। तो D1 में आपका कितना है तो 240 है, ठीक है। और D10 में कितना है 360 है, 360 है, तो कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो यहां पर घटा देंगे तो कितना आएगा 120, कितना % अधिक है तो कितना आ जाएगा 120 अधिक है, ठीक है। D1 से आपसे कहा जा रहा है, D1 से, तो ये कितना है 240 इंटू क्या 100%, तो ये इसको कट करेंगे तो कितना % आ जाएगा 50% आ जाएगा। कितना %? 50% आपका आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर कितना अधिक हो गया है तो 120, 120 बटा यहां पर 240 कट करेंगे तो 1/2, 1/2 का मतलब कितना होता है 50% होगा, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा तो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा कि छक्कों की संख्या बल्लेबाजों की संख्या आपको दिया गया है, तो छक्कों की संख्या की माध्यिका कितनी होगी। क्या पूछा जा रहा है माध्यिका कितनी होगी, तो माध्यिका कितनी होगी ये आपसे निकाला जा रहा है, पूछा जा रहा है माध्यिका के लिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर माध्यिका आपको निकालना है, ठीक है। माध्यिका निकालना है तो यहां पर छक्कों की संख्या कहा जा रहा है, तो 2 गो बल्लेबाज आपको जो छक्का जो मारा है वो कितना मारा है, तो 2 गो बल्लेबाज आपको 1-1 मारा है, ठीक है। यहां पर 3 गो बल्लेबाज आपको 2 छक्का मारा है, ठीक है, 2 छक्का मारा है। और यहां पर एक आपको बल्लेबाज आपको छक्का मारा है कितना 3, यहां पर 3 मारा है, ये सिंगल ही क्या 3 मारा है, तो सबसे ज्यादा आपका यहां पर ये 3 बल्लेबाज मिलकर आपको मारा है कितना 4, तो एक बल्लेबाज अगर निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 4 कितना हो जाएगा 3, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका अगर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 5/2, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सबसे ज्यादा आपको 3/1, मतलब 3 आ रहा ना, यहाँ पर अगर करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 मतलब 0.5 आएगा, यहाँ पर 0.66। तो मैक्सिमम आपको आ कौन रहा है, सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, तो यहाँ पर 3 माध्यिका अगर निकाला जाए तो आपका आएगा कौन सा, तीसरा आपका सबसे ज्यादा देगा, इसलिए आपका
1 आपका आंसर होगा। छक्कों की संख्या की माध्यिका कितनी है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर सोल्व कर लेना है, डिवाइड करके जिसका आपका फ्रैक्शन वैल्यू जिसका ज़्यादा आ रहा है वहीं आपका क्या होगा, आंसर होगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 67 नंबर, किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के पश्चात कोई दुकानदार 30% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, ठीक है। यहां पे देखिए कितना छूट देता है, 20% छूट देता है, तो 20% छूट देता है मतलब 80%, और लाभ कितना होता है 30%, तो 130%, ठीक है। तो 100% जो निकालेंगे 100% कितना हो जाएगा, 130 गुने कितना होगा 100 बटा कितना हो जाएगा 80, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 25, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है। 25 तिहाई कितना होगा 75, 7 आपका कैरी और 7 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, 2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2, तो आपको 16 मतलब 162.5, ठीक है, परसेंट। आंसर क्या हो जाएगा डी, आंसर क्या होगा डी, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, 68 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा क्या कि एक वर्ग का विकर्ण दिया गया है, एक वर्ग का विकर्ण दे रहा है, एक वर्ग है, इसका विकर्ण जो दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये 1 ये 1, तो ये कितना होगा √2, तो इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप अगर लेकर चलते हैं तो परिमाप आपका कितना 1 + 1 + 1 + 1 मतलब 4 यूनिट। विकर्ण हम लोग के पास दिया गया है, विकर्ण अगर है तो कितना है √2 टेंस टू कितना दे रहा है 24, ठीक है। अब परिमाप निकालना है, क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, तो कितना यूनिट 4, 4 बराबर कितना होगा 24 × 4 बाई कितना, तो √2 से ऊपर नीचे हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना 48 √2 आ जाएगा, 48 √2 आ गया। आपका ऑप्शन कौन सा, बी आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 69 नंबर, 69 नंबर क्वेश्चन में आपसे देखिए यहाँ पर कहा जा रहा क्या कि 24 दे रहा है ना 24 प्लस गुना करेंगे 24, 16 गुने 5 80 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -32 ब्रैकेट में है, डिवाइडेड बाई 84, और यहाँ पर भी डिवाइड है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुने क्या होगा 2 गुने 6 मतलब क्या हो जाएगा 12, ठीक है। और फिर प्लस यहाँ पर 4 + 3 दे रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर जोड़ते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, तो 104 में से 32 अगर गया तो 72, तो 72 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय कितना होगा 84, क्या होगा 84, ठीक है। अब प्लस में आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, तो 12 आपको कितना बार में, तो 12 7 बार में कैंसिल होगा, ठीक है, 7 बार में, तो आपके पास हो गया 72/7 प्लस कितना 7, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 49 बाई कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 और 1 2 डिवाइड बाई कितना 7, 121/7, ऑप्शन कौन सा सी, ऑप्शन आपका कौन सा सी आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर में आपसे कहा जा रहा है क्या कि ए बी से 15% अधिक है, ए है बी है, यहाँ पर अगर 100% अगर है तो ये कितना हो जाएगा 115%, तो रेशियो निकालेंगे तो 23 कितना होगा 20, 5 से काट दिए हैं। तो कहा जा रहा है कि बी ए से कितना कम है, ए से कितना कम है,
तो कितना कम है, तो 3 बाई कितना 23 इंटू क्या 100%। ठीक है, यही ना आपसे कहा जा रहा कि कितना कम है। ठीक है, तो आंसर आपका जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो यहां पर हो गया कितना 300 बटा कितना 23% आपका है, मतलब आपका 0.04% अप्रोक्स में आएगा कितना 13.04%, मतलब ऑप्शन कौन सा सी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 में कहा जा रहा है कि नाव की अनुप्रवाह की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा अनुप्रवाह, और नाव की ऊर्ध्वप्रवाह, ठीक है, कहा जा रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी कितना समय में तय करेगा। ठीक है, टाइम निकालना है। तो देखिए अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम का मतलब एस बी प्लस क्या एस डब्ल्यू दे रहा है कितना 14, और अप स्ट्रीम में कितना दे रहा है 10, तो एस बी नाव शांत जल में कहा जा रहा है, किसमें शांत जल में, तो इसको जोड़कर दोनों को जोड़कर बाई 2 कर देते हैं, डिवाइड बाई 2, तो आपके पास 12 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो कहा जा रहा है कि शांत जल में 72 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो समय 72 बाई कितना स्पीड है, तो 12, 6 घंटा टाइम लगेगा। ऑप्शन कौन सा, तो बी आपका आंसर होगा। आया बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, कहा जा रहा है कि एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है और किसी बस की गति कार की गति से दुगुना है। ठीक है, तो कार की गति हम लोग सबसे पहले निकालते हैं, कार का गति कितना होगा, तो 18 दूरी बटा समय 24 मिनट, इसको 60 में हम लोग बदल दिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, और इसको हम लोग, क्योंकि आपको क्या चीज में चाहिए, ये मिनट में चाहिए, तो एक काम करते हैं मिनट में रहने देते हैं, जब आंसर चाहिए मिनट में, इसलिए यहां पर आपका जो किलोमीटर है और यहां पर क्या मिनट में है, तो रहने दीजिए। 6 बार में कट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6, 3 बार में 6 कितना होगा 4, 3/4 किलोमीटर पर मिनट, पर क्या मिनट। ये गति आया किसका, कार का। बस का गति कार की गति से क्या है, दुगुनी है, इसलिए बस का गति जो होगा कितना होगा 3/4 इंटू क्या 2, तो कितना आ जाएगा 3/2 किलोमीटर पर आवर होगा, सॉरी पर मिनट होगा, 3/2 किलोमीटर पर मिनट। तो कहा जा रहा है कि बस जो है आपको 135 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना मिनट लेगा, तो समय निकालेंगे तो दूरी हम लोग के पास दे रहा है कितना 135, और किस चाल से, तो 3 और ऊपर चल जाएगा कितना 2, तो इसको कट करेंगे 3 से, तो 4 बार में 4 तिहाई 12 हो गया, और कितना 5, मतलब 90 मिनट आपको टाइम लेगा, कितना 90 मिनट टाइम लेगा। ऑप्शन क्या बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 नंबर, तो 73 नंबर में यहां पर पी क्यू का औसत आयु दे रहा है कितना 26, तो P प्लस क्यू टोटल निकालना हो तो 2 से गुना मतलब 26 होगा, Q प्लस R गुना करेंगे तो 28 होगा, R प्लस क्या P कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 2P आएगा, 2Q 2R आएगा, 2P प्लस Q प्लस R ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50 और 78 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 78। ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो 39 होगा, पी क्यू आर का कितना आया सम 39,
तो Q का I आपको निकालना है, Q का आपसे पूछा जा रहा है। तो P और R का हम लोग के पास कितना है, P और R का कितना 24, इसलिए Q का वैल्यू हो जाएगा कितना 39 माइनस 24, तो आपका हो जाएगा 15 वर्ष। ऑप्शन क्या, बी। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74, ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी अकेले उसी काम को अकेले 60 दिन में कर सकता है, वे 5 दिन तक साथ काम करते हैं, तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रहेगा। ठीक है, तो चलिए ए जो है आपको काम करता है ए प्लस बी, ए जो काम करता है 1/30, अब बी जो काम करता है 1/ कितना 60। ठीक है, तो दोनों मिलकर एक दिन में काम करेगा इतना, तो कितना दिन में, 5 दिन में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 3/60 गुने क्या हो जाएगा 5, तो 15, ये कितना हो जाएगा 4, 1/ कितना 4, तो शेष काम आपके पास बच जाएगा, शेष काम हो जाएगा 1 माइनस 1/4 मतलब 3/ कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन कौन सा, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 75, 14 बच्चों का औसत वजन कितना दे रहा 22, यदि अध्यापक की वजन भी शामिल कर लिया जाए तो 23 हो जाता है, तो अध्यापक का वजन निकालें। ठीक है, तो यहाँ पर 14 बच्चों का औसत जो दे रहा है 22 और एक अध्यापक हो गया मतलब 15, तो 23 हो गया। यहाँ पर क्या आ गया +1, यहाँ पर क्या आ गया +1, कट कर देंगे तो यहाँ पर टीचर का अध्यापक का आ जाएगा 1 × 22 प्लस 15 गुने क्या 1 ऐड करेंगे तो 37 kg, 37 kg। ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है, आया बात समझ में। ये आपको कंसेप्ट है, इससे बनाया जाता है एवरेज का, आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये सेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग अगले सेशन में हम लोग अगले सेट में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।